नसीब में होगा वो चलकर आएगा, जो नसीब में नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। चलिए आज चलते हैं आलोक प्रकाशन के मैथ सॉल्यूशन बुक चैप्टर संख्या 0.32 को P/Q ग्रुप में लिखिए। 3 2 पर एक रिंग है, यानी कि कहने का मतलब है कि P/Q यानी परिमेय संख्या ग्रुप में लिखिए। सबसे पहले पूरा 32 डिग्री देंगे। 32 में जिस पर एक रिंग नहीं है उसमें घटाएंगे, तो 32 में से 3 गया 29 और बटा एक रिंग के लिए 9 से भागा देते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट हो तो 90 से भागा देते हैं, इसलिए आंसर 29/90 हो गया। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, 2 और 2.5 के बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात करिए। तो पहला ऑप्शन √11 है जो कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर 225 जो कि 15 आएगा, और 125 यानी 5√5 आएगा, जो कि आंसर गलत है। सिर्फ और सिर्फ ओनली नंबर बी √5। करा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या सही है? करा 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, बिल्कुल गलत बात है। 1 परिमेय और 1 अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय है, बिल्कुल गलत बात है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता, गलत बात है। चौथा करा 1 पूर्णांक और 1 परिमेय का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा? पहला है प्राकृत संख्या, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता, हमेशा परिमेय नहीं हो सकता है, इसलिए कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय होगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित करें। तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं होते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस होता है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। परिमेय जो P/Q ग्रुप में लिखा जाता है, और अपरिमेय जो जिसका पूरा वर्गमूल ना निकाला जा सके। छठा आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दशमलव भी दशमलव प्रसार शांत है? तो 11/700 जो कि इसका आवाज़ गुणनखंड 2 और 5 होगा। 2100 में भी 3 और 7 होगा, लेकिन दशमलव प्रसार शांत है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 का आंसर क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। कर रहा है, निम्नलिखित में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। तो 16, 20, 24 देख लीजिए कौन संख्या से विभाज्य है। सभी से विभाज्य होना चाहिए, वर्ग भी होना चाहिए। 240 किसी का वर्ग नहीं है, 1600 है, 2400 नहीं है, तो 1600 है जो 24 से नहीं कटने वाला है, इसलिए आंसर 3600 होगा। 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का जोड़ 600 दिया हुआ है, संख्या 228 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।